हेलो दोस्तों, मैं भरत और आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल भरत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होता है, इंटरनेशनल बाउंड्री क्या होती है, LAC क्या है, LOC क्या है, रेड क्लिफ लाइन क्या है, रेड लाइन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बता दूं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी भी देश की वो सीमा होती है जिससे आगे हम उस देश में विदाउट परमिशन वहाँ पर हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप अगर बॉर्डर पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि लोहे के तारों द्वारा कुछ इस प्रकार से वहाँ पर रूंधा रहता है बॉर्डर पर, जिसके हम उस पार नहीं जा सकते हैं और न ही वहाँ के लोग जो हैं हमारे देश में इस बॉर्डर को, इस रेखा को क्रॉस करके हमारे देश में आ सकते हैं। इसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। अगर हम अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी देश हैं वह 7 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारे देश की सीमा लगती है। तो यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके साथ ये हमारी सीमा लग रही है ये। और यहाँ पर अफ़गानिस्तान है जो यहाँ पर सीमा लग रही है, और यहाँ से फिर चाइना स्टार्ट हो जाता है, और फिर इधर से इधर नेपाल है, नेपाल के बाद भूटान, और फिर इधर चाइना ही है, और चाइना के बाद म्यांमार, और इधर बांग्लादेश। इस प्रकार से हमारा जो देश है भारत, उससे उसके साथ पड़ोसी देश हैं जिससे हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह लगती है। अब बात कर लेते हैं हम LOC की, LAC की, रेड क्लिफ लाइन की। तो सबसे पहले हम LOC के बारे में बात करें तो LOC का पूरा फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह तो सभी देशों की तय होती है, लेकिन जब बात LOC की आती है और LAC की आती है तो यह एक ऐसी नियंत्रण रेखा है, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यह 740 किलोमीटर में फैली एक युद्ध विराम रेखा है। इसको सीज फायर लाइन भी कहा जाता है। दोस्तों, जब हमारे देश इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो वह LOC के बीच में ही होती है, LOC में ही होती है। जो आप यह रेखा देख रहे हैं यह LOC है, जो कि 740 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है यह रेखा। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो यह नियंत्रण रेखा है, और बहुत पहले से 50 साल पहले से यहाँ पर झड़प होती रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और अभी भी चल रही है। जो पाकिस्तान है वह दावा करता है कि LOC के इधर का जो हिस्सा है वह पाकिस्तान का है, जबकि इंडिया का दावा है कि यह भारत का है। अगर इसके हिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो जम्मू कश्मीर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसी समय इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बना था, इंडिया और पाकिस्तान का सीमा का निर्धारण हुआ था। तो उस समय जो जम्मू कश्मीर था उसके राजा थे हरि सिंह, और जो अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे वह अपने राज्य को एक अलग कंट्री के रूप में रखना चाहते थे। लेकिन जो पाकिस्तान है वहाँ पर कबाइलियों को भेजने लगा, जो कबीले बनाकर रहते थे उनको यहाँ पर भेजने लगा, जिस कारण से मजबूरन हरि सिंह जो थे उनको भारत के पास जाकर सहायता मांगनी पड़ी, क्योंकि वह पाकिस्तान उनको युद्ध के लिए विवश करने लगा, जिससे कि हरि सिंह को भारत से सहायता मांगनी पड़ी, और भारत ने उनके सामने प्रस्ताव रखा भारत संघ में मिलने के लिए कि वह भारत का ही एक अभिन्न अंग बन जाए, जिससे कि वह मान गए और भारत का जो जम्मू कश्मीर है वह अंग बन गया। और अब जो पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर जो छेड़छाड़ था वह भारत के ऊपर हो गया, उसे भारत ने अपने ऊपर ले लिया, और इस प्रकार से झड़प होने लगी पाकिस्तान और इंडिया के बीच।
और यह झड़प चलती गई। और वहीं जब 1948 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने लगा, तो इन दोनों के बीच एक यह जो नियंत्रण रेखा है, यहाँ पर जो युद्ध है वह नियंत्रित हो गया, क्योंकि यहाँ उस समय आते आते ठंडी का मौसम हो गया था, जिससे युद्ध नहीं हो पा रहा था। इस कारण से यहीं पर युद्ध रुक गया था, इसी लाइन के बीच में। और फिर 1972 में इसी लाइन को शिमला समझौता के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में मान्यता मिली। तभी से LOC को माना गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। अब बात कर लेते हैं LAC की। LAC जो है वह भारत और चाइना के बीच की रेखा है। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1914 में जो मैकमोहन लाइन है उसे खींचा गया था शिमला समझौता के तहत। यहाँ से आप जो यह चाइना का यह जो बॉर्डर देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। जो ये आप लाइन देख रहे हैं, जो वास्तविक हमारा बॉर्डर है, उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसे मैकमोहन जो कि ब्रिटिश भारत के सचिव थे, उनके द्वारा इसे खींचा गया था, इसीलिए इसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। लेकिन 1950 के समय जब चाइना ने तिब्बत पर शासन कर लिया, साम्राज्यवाद के, यहाँ पर जो है तिब्बत पहले था, तिब्बत अब जो कि चाइना में है, चाइना ने 1950 में ही उसको खुद में विलय कर लिया था। और फिर उसी के साथ वह जो शिमला समझौता हुआ था उसको उसने अमान्य बताने लगा कि इसमें हम तो सहयोगी नहीं हैं, इसीलिए हम इसको मान्यता नहीं देते हैं। तिब्बत जो है वह इस निर्णय को लिया है, लेकिन हम इस निर्णय को नहीं मानते हैं। और वह 1962 में वह इंडिया के साथ युद्ध करने लगा, जिससे कि यहाँ तक आते आते जो चीनी सिपाही थे, यहाँ तक आते आते नियंत्रण हो गए। और यहीं से फिर LAC बना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इधर इस रेखा के जो हमारे सिपाही हैं वह इधर युद्ध के लिए नहीं जाते हैं, न तो चाइना के इसके इधर युद्ध के लिए जाते हैं। यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहाँ पर जो युद्ध होते हैं वह बिल्कुल शांतपूर्वक होते हैं, बातों से होते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में, अभी 2020 में जो युद्ध हुए थे वो मार पिटाई के, कुछ रक्तवाह युद्ध हुए थे, जिसमें कि भारत के 20 सिपाही शहीद हो गए थे। अब दोस्तों हम रेड क्लिफ लाइन की बात कर लेते हैं। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत पाक के बीच 3323 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत सीमा है, जिसे 1947 17 अगस्त को सर क्रिल रेडक्लिफ द्वारा खींचा गया था। दोस्तों, यह रेडक्लिफ लाइन है जिसे आप देख सकते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है, यह रेडक्लिफ लाइन है। यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब अफ़गानिस्तान और भारत के बीच जो लाइन है उसकी बात कर लेते हैं। इसका नाम है डुरंड लाइन। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो डुरंड लाइन है उसे इंडिया और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच खींचा गया था। इधर से जो है पाकिस्तान का बॉर्डर आता है अफ़गानिस्तान के साथ, इधर से, तो इसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच खींचा गया था। इसे डुरंड लाइन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है यह जो हिस्सा है यह POK में आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में आता है दोस्तों, जो अभी पाक के कब्ज़े में है और कब्ज़े में था। तो दोस्तों इसी कारण से भारत, और क्योंकि भारत इसे अपना राज्य, अपना अभिन्न अंग मानता है और अभिन्न अंग है, इसीलिए
जो यह बॉर्डर है इसे डुरंड लाइन, इसे भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में भी माना जाता है। अगर एग्ज़ाम में आए कि डुरंड लाइन किन किन दो देशों के बीच में है और ऑप्शन में अगर रहेगा भारत अफ़गानिस्तान तो वह भी सही है, और अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रहेगा तो वह भी सही है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो मेरा जो सजेशन होगा वह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए रहेगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश। जो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर बनता है उसे पूर्वांचल या ऑपरेटिंग जीरो लाइन कहा जाता है दोस्तों। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी जो लंबाई है वह 4096.7 किलोमीटर है दोस्तों। अब इंडो बर्मा बैरियर की बात कर लेते हैं। इंडो बर्मा बैरियर जो है वह भारत और म्यांमार के बीच में है और इसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है। इंडो नेपाल इंडिया और नेपाल के बीच में है दोस्तों। यह नाम से ही पता चल जा रहा है। इसकी लंबाई जो है 1236 किलोमीटर है। अब इंडो भूटान की बात कर लेते हैं जिसकी लंबाई 699 किलोमीटर है। डुरंड लाइन, इसकी जो लंबाई है 106 किलोमीटर है। अब एक और जो बॉर्डर है पाक स्ट्रेट, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह बहुत से परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पाक जल डमरू मध्य मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका और भारत के बीच की ये जो जल संधि है जिससे कि भारत और श्रीलंका जुड़ा है, इसे पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी कहा जाता है दोस्तों। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी जो लंबाई है वह 30 किलोमीटर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।